गांव के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले शर्मा परिवार में आज बड़ी खुशी का दिन था। घर के बड़े बेटे विवेक की शादी हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ था और आज उसकी नवविवाहित पत्नी सुमन की पहली रसोई थी। पूरे परिवार में उत्साह था क्योंकि ये एक परंपरा थी कि नई बहू पहली बार सबके लिए कुछ खास पकाएगी। सुमन की सास गायत्री देवी एक पारंपरिक महिला थी। उन्हें डर था कि शहर में पली बड़ी बहू को इतने बड़े परिवार के लिए खाना बनाना आएगा भी या नहीं। वह सोच रही थी, पता नहीं सुमन को खाना बनाना आता भी है या नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। परिवार के सभी सदस्य से बैठक में बैठे थे और सुमन रसोई में जाकर काम में लग गई। उसने सब्जियों और मसालों को देखा और एक झटके में उसे एक बेहतरीन आइडिया आया। भरवा सब्जियों का थाली। सुमन ने तय किया कि वह सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि 10 तरह की भरवा सब्जियां बनाएगी। सुमन ने फटाफट ये सब्जियां निकाली। 1 भरवा बैंगन, भरवा शिमला मिर्च, 3 भरवा टमाटर, 4 भरवा करेले, 5 भरवा भिंडी, 6 भरवा आलू, 7 भरवा परवल, भरवा लौकी, 9 भरवा पत्ता गोभी, 10 भरवा प्याज। उसने झटपट मसालों को पीसकर अलग अलग स्टफिंग तैयार कर ली। उसने बेसन, मूंगफली, धनिया, गरम मसाला और कई पारंपरिक मसालों से भरावन तैयार किया। फिर सब्जियों को काटकर उनमें यह मिश्रण भरा और हल्के तेल में तलने के लिए रख दिया। रसोई से निकली खुशबू पूरे घर में फैल गई। सबको लगने लगा कि सुमन कुछ खास बना रही है। सासू माँ रसोई में झांकने आई तो देखा कि सुमन बड़ी कुशलता से सब्जियों को भर रही थी। वह हैरान रह गई। अरे बहू, तुमने इतने कम समय में इस तरह की सब्जियां कैसे बना ली? हाथ सुमन मुस्कुराई और बोली, माँ जी, बस थोड़ी समझदारी और तैयारी से काम आसान हो जाता है। पहली रसोई की थाली तैयार। थोड़ी ही देर में सुमन ने गर्मा गर्म पराठे और दही के साथ 7 तरह की भरवा सब्जियों की थाली तैयार कर दी। जैसे ही थाली बैठक में पहुंची, सब हैरान रह गए। अरे वाह, इतनी सारी चीजें! देवर आनंद बोला। ससुर जी ने पहली बाइट ली और बोले, बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। गायत्री देवी को बहू पर गर्व महसूस हुआ। उन्होंने प्यार से सुमन के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज पहली बार महसूस हुआ कि हमारे घर में एक सच्ची गृहलक्ष्मी आई है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई काम प्रेम और समझदारी से किया जाए तो वह आसान और सफल हो जाता है।